गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, तो हम इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस नए ब्लॉग में यह जानकारी लेते हैं, कोशिश करते हैं जानने की कि मंडे को क्या हो सकता है हमारे बाजार में। तो आज ही से कुछ शुरुआत करते हैं। तो आज हमें क्या देखने को मिलता है? ये सबसे पहले हमें यह देखने को मिलता है कि बाजार एक गैप अप के साथ ओपन हुई और यहीं से जो है कि प्राइस में बियरिश ट्रेंड हुआ। फिर जो है कि ऑप्शन चेन में हमें बहुत सारी चीजों को मैं देखता हूँ। तो जैसे ही है, जब ये प्राइस यहाँ से ट्रेवल होगी तो यहाँ पे नजदीकी कोई जो जोन होगा वहां तक प्राइस ट्रेवल करती है। जैसा कि मुझे उम्मीद था कि ये प्राइस इस जोन तक आएगी और फिर जो है कि यहाँ से इसने अभी सपोर्ट लिया है। तो दो चीजें होंगी। अगर ये कंसोलिडेशन होकर कल इस जोन के ऊपर अगर ब्रेकआउट देती है तो ये प्राइस ट्रेवल होके इस जोन तक जाएगी। ये प्रीवियस डे का डेली सप्लाई जोन है, यानी कि रेजिस्टेंस है। तो ये स्ट्रॉन्ग भी है और कंट्रोलिंग भी है। तो कंट्रोलिंग और सप्लाई दोनों में अगर दोनों एक ही हो, मतलब कि कंट्रोलिंग जोन वो कहलाते हैं कि जिसका एक अचीवमेंट हो और वो भी सप्लाई जोन के साथ। यानी कि यहाँ जब भी प्राइस आएगी तो ये थोड़ा सा रिवर्स लेगी या फिर ये पूरा रिवर्स ले सकती है। इसके पीछे भी हम बात करेंगे, उन चीजों को देखेंगे कि क्यों यहाँ से ना जाकर और ऊपर भी जा सकती है। लेकिन यहाँ से अगर प्राइस सपोर्ट ले रही है तो निश्चित है कि ये प्राइस जो है कि यहाँ तक जाएगी। लेकिन अगर इसके नीचे कहीं ये प्राइस ब्रेक कर रही है तो कहाँ तक जाएगी? तो इसके नीचे अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमारा एक और हाई टाइम फ्रेम का जो जोन है वो नीचे पड़ा हुआ है। इसको मिटाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। एक और हाई टाइम फ्रेम का जोन पड़ा हुआ है नीचे, यहां तक ये प्राइस ट्रेवल कर सकती है। तो ये हाई टाइम 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 का जो टाइम हाई टाइम फ्रेम का जो जोन है, इसमें हम थोड़ा सा और चीजें को समझने की कोशिश करते हैं। तो निफ्टी के हम डेली के चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। तो डेली चार्ट में हमें क्या दिखता है कि डेली चार्ट में हमें ये दिखता है कि ये प्राइस जो है कि एक चैनल में चल रही है। मतलब कि ये हाई लगाया, फिर ये नीचे आई और फिर इसने इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, फिर नीचे आई, फिर ये रिटेस्ट हुआ, फिर ये नीचे आई, फिर ये रिटेस्ट हुआ, फिर ये नीचे आई। यानी कि ये ट्रेंड जो है अप ही है और ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए ये प्राइस जो है कि ट्रेवल कर रही है। यानी कि ये ट्रेंड लाइन में प्राइस फंसी हुई है। लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारा ट्रेंड लाइन जो है अप डायरेक्शन में है। यानी कि अगर ये प्राइस यहाँ से निकलती है तो यहाँ कहीं आके ये रेजिस्टेंस ले सकती है या यहाँ कहीं लेके लेके फिर से वापस आ सकती है। लेकिन अगर अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर जो है कि ये प्राइस ऊपर जाएगी। अगर ये नीचे ब्रेक हुआ तो प्राइस नीचे आएगी। लेकिन अगर हम किसी जोन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, यानी कि प्राइस कभी भी अगर इस जोन में आ रही है तो अच्छा वाला आपको रिवर्स देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ प्राइस हॉल्ट कर रही है तो हम ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर अपर अपर जोन में आकर प्राइस सस्टेन कर रही है, यानी कि यहाँ कहीं रुक रही है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमेशा हम इस जोन में बचने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मेरे आप पुराने वीडियोस में देखे होंगे कि मैं इस जोन में ट्रेड नहीं करने की सलाह देता हूँ। तो चूंकि ये जो है कि ये ऐसा जोन होता है जहां पर मार्केट डिसाइड करती है कि प्राइस को हम यहाँ से नीचे ले आए या प्राइस को यहाँ से ऊपर ले जाए। तो हम दो चीजें करेंगे कि इस जोन में आने के बाद से हम अपने ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अब जो लोग जिनको दिन भर कॉल पुट करना है, तो पिछले ही दिनों में यहाँ पर जो है कि प्राइस जाके एकदम कंसोलिडेशन सा हो गया था, 2 दिन 3 दिन। तो बहुत सारे लोग यहाँ ट्रेड किए होंगे, कॉल पुट करके अपना ब्रोकरेज या दूसरी चीजों को गंवाए होंगे। तो मैं यहाँ पर कभी सलाह नहीं देता हूँ कि भाई आप इन इन चीजों को देखें। तो थोड़ा सा आप वेट करें। फिर जो है कि एक बेहतरीन सा मोमेंटम देखने को मिला। मैं 76 रुपए की प्रीमियम को लिया था और एक 76 रुपए और एक 100 रुपए के आसपास। तो 76 रुपए वाले को मैंने 342 रुपए पे बुक किया
और दूसरे जो है कि 100 रुपए वाले को ज्यादा पे बुक किया। पहली चीज है कि ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे खुद का पर्सनल व्यू है, मेरी जानकारी है, मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड टीचर नहीं हूँ, ये मेरे खुद का अनुभव है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हाँ, दूसरी चीज है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है या आपको देखने में अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डाल सकूँ आपके तक जा सके। और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दे, जिससे आपको तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक अगर अच्छा लगे और अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक जरूर कर दें। तो हाँ, ऐसे है प्राइस, यानी कि अगर यहाँ पे ये प्राइस आ रही है तो आपको वेट करना है, क्योंकि यही जो जगह होती है जहाँ पर प्राइस जो है कि आपको साइडवेज या दूसरी चीजें जैसी बन सकती हैं। तो कभी भी हम इस जोन में बचने की कोशिश करेंगे और वेट करेंगे कि यहाँ प्राइस आए, कैसा रिएक्ट कर रही है, फिर जो है कि हम प्लान करेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि अ, ऐसे हम उन चीजों को समझते हैं। दूसरी चीज है कि अगर इंट्राडे टाइम फ्रेम की बात करें, तो इंट्राडे टाइम फ्रेम में आपको प्राइस जो है ऐसे दिख रहा है कि अगर, सॉरी, इसको मिटा देते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, यानी कि अगर प्राइस यहाँ से रिएक्ट हो रही है तो ये प्राइस कम से एटलीस्ट तो यहाँ तक ट्रेवल करेगी, यहाँ तक ट्रेवल करेगी। फिर इस जोन में आने के बाद हम कभी भी अगर यहाँ से लॉन्ग का प्लान करेंगे तो हम बिफोर दिस जोन हम यहाँ टारगेट को बुक करेंगे, और इस जगह के बाद से हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हम अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं कि मैं यहाँ के बाद कोई भी ट्रेड प्लान नहीं कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद अगर इसके नीचे प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आके क्लोज कर रही है किसी बड़े टाइम फ्रेम में, 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे में, तो फिर मैं नीचे शॉर्ट का प्लान करूंगा। तो ये हमारी चीजें हैं। अब थोड़ा बैंक निफ्टी में देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी कैसा लगता है। तो बैंक निफ्टी को पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं। तो बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में अगर देखने की कोशिश करें तो बैंक निफ्टी में भी अमूमन वही हाल बना हुआ है, यानी कि बैंक निफ्टी भी एक पैरेलल ट्रेंड लाइन में ये चल रही है, यानी कि ऊपर जाकर रिटेस्ट हो रही है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और अभी यहाँ आके प्राइस हॉल्ट की हुई है। तो यहाँ पर दो चीजें थी, एक तो यहाँ पे आपको ये सपोर्ट का काम कर रहा है, तो ये प्राइस जब भी यहाँ आ रही है तो ये वापस यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से ये नीचे आ रहा है, यानी कि एज ए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन काम कर रहा है। तो अब दूसरी भी चीज यहाँ क्या बन रही है कि जब भी प्राइस इस जोन में आएगी तो वही सेम कंडीशन है निफ्टी के जैसा, कि हम यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। यानी कि अगर 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 हम इसको थोड़ा इंट्राडे में देखने की कोशिश करें तो इंट्राडे में क्या दिखता है कि इंट्राडे में हमें यह दिख रहा है कि यह प्राइस जो है, थोड़ा सा फिर से मिटाने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो इंट्राडे में सेम 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 फंडा है। इंट्राडे में क्या है कि अगर यहाँ आप देखें, यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर तो ये 10 मिनट का आपको ये सपोर्ट में इंगल्फ बना हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं से ये प्राइस को रिवर्स करने की कोशिश है। लेकिन अभी क्या है कि टाइम, हमारे पास टाइम नहीं था, मार्केट का टाइम नहीं था। तो अगर कोई गैप अप या कुछ ऐसा साइन लेके ये प्राइस जब यहाँ से ये निकलेगी तो इस जोन तक ये ट्रेवल करेगी, और सामने ही इसका ट्रेंड लाइन पड़ा हुआ है, जो हम ऊपर के ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं। तो ये प्राइस जो है कि यहाँ तक ट्रेवल कर सकता है, लेकिन कभी भी हमको इस जोन में बचना है, मतलब कि इस जोन में आपको बचना है। यहाँ पर ना ही हम बियरिश होंगे, क्योंकि अगर हम सब रेजिस्टेंस की बात करें तो ये भी एक रेजिस्टेंस है और ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो ये मेजर रेजिस्टेंस है और ये माइनर रेजिस्टेंस है। इसको माइनर भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी प्राइस किसी रेजिस्टेंस के पास जाता है तो वो उसके आगे वाले रेजिस्टेंस से भी रिएक्ट करता है। तो इसलिए हम इस जोन में आने के बाद बैंक बैंक निफ्टी को कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, मतलब कि इस जोन के बाद या इस जोन के बाद
तो यहाँ से यहाँ हमारा प्लान होगा विजन देखने का, और बिफोर इसके हम एग्जिट करेंगे ट्रेड को, और नीचे अगर ब्रेक करता है तो फिर नीचे के ट्रेंड लाइन तक हम जा सकते हैं। तो ये रहा, कैसा रहा मेरा वीडियोस, और आप मेरी बातें कैसे लगी आप लोगों को, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए फिर अगले ब्लॉग की हम तैयारी कर रहे हैं, और तब तक के लिए आप हमें, हाँ